फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हैदरियम कलंदरम मस्तम बंदे मुर्तदा अली हस्तम पेशवाए तमाम रिंदानम के सगे कुए शेर यज़दानम ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबा इल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तदा वबनाहुमा वल फातिमा इलाही बहक के बनी फातिमा। अले स्टेज। अच्छा, हाशिम बाबू आ रहे थे, आज एकदम ये प्रोग्राम बन गया था कि महफिल को पोस्टपोन कर देना है, मुलतवी कर देना। घर से फोन गया, बाबू महफिल को जो मिलाद करवाने वाले हैं 2-4 दिन के बाद करवाइए। हमने कहा नहीं होगा तो होगा, हमने कहा नहीं होगा तो होगा। जिक्र अहले बैत की बरकत देके बाबू हाशिम थे, हम लोग भीगते भीगते यहाँ तक आए, गालिबन भिटौली तक। वहां पे मैंने कहा कि देख ही लेते हैं, आज देख ही लेते हैं कि बादल में दम है। अब रे 12 जो जोर पर है, शोर पर है, देख लेते हैं कि आज इस बादल में दम है कि जिक्र अहले बैत में दम है। और अल्हम्दुलिल्लाह नतीजा आपके निगाहों के सामने है। मैंने घर पे भी बड़ी डंके की चोट पे कहा था कि हाँ बारिश रुकेगी इंशाअल्लाह ताला, और रुके क्यों ना, ये बारिश को क्या इसको भी मुंह दिखाना है। किस मुंह से आज इसको बरसना है जो कल करबला में न बरसा था? किस मुंह से आज ये अब्र 12 जो है बरस कर जमीन को जो है सैराब करेगा, जो कल करबला में नन्हे नन्हे फूलों को न सैराब कर सका? जिक्र अहले बैत की बरकत है। अल्हम्दुलिल्लाह आप जिक्र अहले बैत में बैठे हुए, थोड़ी देर बैठे। मैं बहुत लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करूंगा। आप ही के गोद का परवरदा, आप ही के गोद का पाला हुआ हूँ, आपके सामने पैदा हुआ, आपके सामने बड़ा हुआ, आपके सामने जो कुछ भी बना, बहुत सी जो है सारे मामलात जिंदगी के आपके निगाहों के सामने आया है। मैं बस थोड़ी देर के लिए हाजिर आया उलमाए किराम की जो है इल्तिजाएं और उलमाए किराम का हुक्म जो है उस पे अमल करते हुए बस 10 से 15 मिनट आपके सामने बात करने के लिए आया। मेरे बाद इंशाअल्लाह ताला शहनशाह खिताबत, बादशाह बलागत, ताजदार फसाहत, फखरुल कुर्रा हजरत हाफिज़ो कारी मोहम्मद अली साहब क़िबला बकाई आपके जो है दयारे मोहब्बत में वो तशरीफ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला मेरे बाद आएंगे। मैं बात कर रहा था अहले बैत की, इलाही बहक के बनी। शेख सादी फरमाते, अच्छा लोग कहते हैं कि हसन हुसैन क्यों करते हैं? एक बात कहते हैं लोग, हुसैन कैसे मदद करेंगे जो करबला में काटे गए? आपके सामने नहीं आया होगा, लेकिन जो है आप देखें ये बिल्कुल मंजर आम पे है। बहुत से लोग अहले बैत पे उंगलियां उठा कहते हैं हुसैन कहां से मदद करेंगे। अच्छा ये आज का अकीदा है, शेख सादी का अकीदा क्या है जरा सुन लें। आज का मुल्ला कहता है, आज का मौलवी कहता है हुसैन क्या मदद करेंगे। शेख सादी कहता है इलाही बहक के बनी फातिमा कि बरकौल हीमा कुनी खातिमा, इलाही बहक के बनी फातिमा कि बरकौल हीमा कुनी खातिमा, अगर दावतन रद कुनी बर कबूल मनो दस्तो दामाने आले। नारे रिसालत या रसूल। होगा किसी का अकीदा, होगा किसी का अकीदा कि अहले बैत के नाम से मदद नहीं मिलती, होगा किसी बदकार और बेदीन का अकीदा कि अहले बैत का जिक्र करने से जो है अहले बैत को मदद के लिए पुकारने से मदद नहीं मिलती है, मदद नहीं मौसूल होती है। अरे सुनो, हम सुन्नियों का अकीदा है शेख सादी ईमान पे खातिमा भी मानता है, तो किसी और के तवस्सुल से नहीं, नबी के याल की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहदाए करबला। शेख सादी मदद मांगते किससे कहते हैं? अगर दावत अमरद कुनी वर कबूल, मौला मेरी दुआ तेरी मर्जी कबूल करे के ना करे। क्या कहते हैं? अगर दावतम अगर मेरी दुआ मौला तेरे हाथ में, अगर दावतम रद कुनी तू रद्द कर दे, और कबूल चाहे कबूल कर ले, मगर मौला बड़ी पुख्ता वसीला लेकर आए।
अगर दावतम, वो तो तेरी मर्जी है, तू जो चाहे करे, रद्द करे मंजूर कर ले, कबूल करे मरदूद कर दे, मकबूल करे या रद्द कर दे, टाल दे, मगर मौला बड़ी पक्का वसीला लेकर आए। बड़ी पक्का वसीला। किसका वसीला? अगर अच्छा हम यहाँ से जाएं, कोई काम करवाना है हमें, अपने गांव के लिए कोई काम करवाना, भी हाल ही में काम हुआ, क्या हमें डायरेक्ट प्रधानमंत्री से फंड मिल गया? अपने गांव में सड़क का काम हुआ, मैंने सुना कि जो है बड़ी मेहनतों से ब्लॉक प्रमुख साहब के जरिए ये काम करवाया गया। किसका वसीला दिया गया? ब्लॉक प्रमुख साहब का। उनके पास कौन जाएगा? ऐसे ही मैं मुंह उठा करके चला जाऊं, ब्लॉक प्रमुख साहब देखिए मेरे गांव में काम करवाना, करवाएंगे कि नहीं? प्रधान जी मेरे गांव में काम, प्रधानमंत्री जी मेरे गांव में काम करवाना, करवाएंगे कि नहीं? सड़कें ठीक करवानी है, नालियां दुरुस्त करवानी है, करवाएंगे कि नहीं? ना, वसीला पुख्ता चाहिए। हा? अरे जरा सोचे, एक अधिकारी के पास जाने के लिए हमें किसी की पहचान बतानी पड़ती है। हद तो ये है, आज अस्पतालों में देखें, बड़े बड़े अस्पतालों में जाएं, जब दवाएं हमें महंगी मिलती है, हम किसी का वसीला बताते हैं, किसी का नाम बताते हैं, किसी के तवस्सुल से जब जाकर के कहते हैं हमें फला साहब ने भेजा है, देखिएगा दवा में जरा कंसेशन कर दीजिएगा, पैसे में जरा कमी कर दीजिएगा, कीमत में थोड़ी कमी कर दीजिएगा, और जरा देखे तो सही, हम अस्पताल में जाए दवा के लिए किसी का वसीला बताए, जो है दवा में, जो है दवा के रकम में जो है कंसेशन होता हुआ नजर आए, कमी होता हुआ नजर आए, किसी भी कोई सामान खरीदने के लिए जाए, किसी दुकानदार के पास जाए, किसी का नाम लेकर के जाए, किसी की पहचान बता करके जाए, किसी के तवस्सुल से जाए, वहां भी कीमत कम होती हुई नजर आती है, हमारी बात मकबूल होती हुई नजर आती है, हमारी बातों को मंजूर किया जाता है, हमारी बातों को माना जाता है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अरे जरा देखे तो सही, दुनिया में हम जाए तो किसी के पास जाए और किसी का वसीला लेकर के, किसी की पहचान बता करके जाए, अल्हम्दुलिल्लाह ताला हमारी बातें मंजूर हो जाए। इसी रस्म और ज़ाबते को अमल में लाते हुए शेख सादी ने कहा था, मौला मेरी दुआ है ईमान खातिमा ईमान पर हो, तू कबूल करे या ना करे, मगर मौला ये देख मेरे लब पर नाम मोहम्मद का है, हाथ में दामन अहले बैत। जिंदाबाद या रसूलुल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। कहा मौला कबूल करे ना करे, मगर बड़ा पुख्ता वसीला। वसीला क्या है? मनो दस्तो दामाने आले रसूल। मौला ये मेरी दुआ है कि मेरा खात्मा ईमान पर हो, और तेरी मर्जी है कबूल करे कि ना करे, मगर मौला मेरी दुआ के साथ साथ मैं भी हूँ, हाथ में दामाने अहले बैत भी है, और मौला लब पे नामे अहले बैत। इतना पुख्ता वसीला। लोग कहते हैं अहले बैत हुसैन हुसैन करते हो, क्या मिलेगा? हमने कहा हुसैन का नाम लिया, हमारी जिंदगी संवर गई। ये नोट दिया किसी ने, हमारे चचा ने दिया, कितने सारे नोट मिले, किसका नाम लिया हूं? अपना नाम लिया हूं? बताएं, अपने घर के किसी फर्द का नाम लिया हूं? किसका नाम लिया हूं? अरे कहते ना अहले बैत से क्या मिलेगा, हुसैन से क्या मिलेगा? देखो मौला हुसैन का नाम लिया, रोजी का इंतजाम हो गया, है कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह अजीजान, ये है शान अहले बैत। लोग अरे जरा देखे तो पाकिस्तान के शोरा, हिंदुस्तान के शोरा, जिनकी तरन्नुम से कोई लेन देन नहीं, जिनका तरन्नुम से कोई वास्ता नहीं, जिनका गीत और संगीत से कोई वाबस्तगी नहीं, उसके बावजूद अली अली करना शुरू कर दिया। अली का नाम दुनिया में मकबूल हो। सुभान अल्लाह, वाह बहुत खूब। देन किसकी है? अहले बैत की है, इसलिए जिक्र अहले बैत। अच्छा इतनी इज्जत क्यों करें अहले बैत की? सुभान अल्लाह। बस महफिल के ताल्लुक से मैंने अपने महफिल का नाम क्या दिया? पहली मुहर्रम शरीफ है, आज मुहर्रमुल हराम का चांद नजर आ गया, और आज मुहर्रम की पहली तारीख है, इसीलिए मैंने जिक्र शुहदा महफिल
महफिल को किससे मंसूब कर दिया? अहले बैत, ताकि हमें अहले बैत की शान पता चले। आज हम अपने पीरों का शजरा जानते हैं, अपने पीर की तारीख उसकी आए महीनों पहले पता चल जाता। अली की शहादत को भी कुछ मालूम ही नहीं। हमें हमारे पीरों के शान के एक से बढ़कर के करामतें मालूम है, अहले बैत के तस्करे हमें याद नहीं। अजीजान, हमें सीखना चाहिए, हमें जानना चाहिए। क्यों? एक बात बताता हूं आपको, बड़ी पते की बात। जूता जानते हैं? जूता, शूज, नालैन, अरे और जूते अलग हैं, आका के नालैन। अच्छा, लेकिन फिर भी जूता तो जूता होता है ना। जूता जूता चलिए, जूता दूर की बात है। जूता अभी जूते पे नहीं आते, अभी बाल पे ही आ जाते हैं। ये बाल है, ये हमारे सर में बाल है, और ये हमारी दाढ़ी पे क्या है? बाल है। अरबी में क्या कहते हैं? अरबी में मुंह ये कहते हैं। हाँ? बहरहाल, अरबी हो के फारसी हो, बाल बताने का मकसद है। बाल, बाल की कितनी अहमियत है। ये सर से टूट गया, ऐसी को इसका कोई वकार नहीं। अगरचे कोई आदमी गंजा हो गया, गंजा, पूरे बाल झड़ गए, पूरे बाल झड़ गए, फिर भी सर से गिरा हुआ बाल सामने पड़ा, कोई इज्जत नहीं। हजरत कोई इज्जत है। लेकिन एक दिन मैंने ऐसा मंजर देखा, किसी प्रोग्राम में गया था, एक ऐसा मंजर देखा। हजरत बहुत बड़ा अल्लामा नहीं हूं, बहुत बड़ा अल्लामा, बहुत बड़ा फहामा नहीं हूं, लेकिन एक चीज मैंने देखा, एक बक्से में एक बाल रखा हुआ था। हजरत, एक बक्से में, इतना बड़ा शीशे का बक्सा था, उसमें एक मिट्टी जैसा कुछ था, उसमें एक बाल लगा के रखा गया था। वो बाल कोई अपने आंखों से लगा रहा था, कोई अपने सीने से लगा रहा था। बोले जरा, पीछे वाले बोले सुभान अल्लाह। सब जान पहचान के बात को समझिएगा। कोई रख करके दुरूद पढ़ रहा था सामने, कोई सर पे उठा रहा था, कोई मिन्नतें मांग रहा था। उलमाए किराम की बड़ी लंबी कतार थी वहां पर। मैं देखा तो ताज्जुब में पड़ गया कि यार, एक बाल की इतनी इज्जत कहां से हो गई, एक बाल की इतनी अहमियत कहां से हो गई कि उसे शीशे में फ्रेम में पैक करके रखा जाए और उससे तबर्रुकात हासिल किया जाए, उससे दुआएं उसको सामने रख के दुआएं की जाए, दुरूद सलाम के जो है कसीदे पढ़े जाए, तराने गुनगुनाए जाए। उलमाए किराम से पूछा, जरा बताए तो सही, अरे ये बाल कैसा है और इस बाल की इतनी इज्जत कैसी की हो रही है? उलमाए किराम ने बैक ज़बान ये जवाब दिया था, मौलाना सुनो, ये बाल किसी ऐरे गहरे के सर का नहीं है, ये बाल आमीना के लाल के सर का है। कहा ये बाल आमीना के लाल का सर। हुजूर के बाल की इतनी अहमियत है भैया, हुजूर के बाल। अच्छा, बाल, जूता में कह रहा था, जूता, टोपी लगाए थे कारी रेहान साहब, हाफिज रेहान साहब, ऐसे पान के पत्ते की तरह कुछ बना हुआ था। पान के आपने भी देखा होगा, ऐसे नोक रहता है, फिर पान के पत्ते से थोड़ा सा लंबा, ऐसे टोपियों पर रहता है। असदुद्दीन ओवैसी साहब को जानते हैं ना, उनके टोपी के ऊपर कोई निशान रहता है। पता है वो निशान किसका है? वो निशान जूते का निशान। वो निशान जूते का निशान है। मैंने कहा यार, ये जूते का निशान, पूछा ये क्या है जरा बताएं। कहा जूते का निशान। कहा जूते का निशान, जूते के निशान, इतना अहमियत, सर पे टोपी में लगा करके रखा जाए। वो और बात है जो सर पे रखने को मिल जाए, नाले पाके हुजूर, जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार, कहेंगे कि हाँ ताजदार। अरे सारी दुनिया की बादशाहत और हुकूमत का ताज एक तरफ, नबी के नाले ने मुबारक का ताज है। ने मिलत। मैंने कहा ये जूते की इतनी अहमियत कहां से हो गई? कहा ये जूते का निशान तो है, मगर किसी दुनियादार के जूते का निशान नहीं है, महबूबे परवरदिगार के जूते का निशान। महबूबे, अच्छा आप जरा सोचें, जूता, बाल, जुब्बा, कपड़ा, आसा, ये सारी चीजें जिस्म से अलग रहती हैं, बाल के अलावा। जुब्बा, मामा, टोपी, ये सारी चीजें, मगर हुजूर की जात से मंसूब हो जाए,
हुजूर की जात से निस्बत पा जाए, हुजूर की जात से मुंसलिक हो जाए, हुजूर की जात पाक से मंसूब हो जाए, इतनी इज्जत हो जाए कि सारी दुनिया एक बाल को कयामत तक अपने तबर्रुक का जरिया बना करके रखे। हुजूर से निस्बत हो जाए तो सारी दुनिया जूते के निशान को टोपी पे लगा के रखे। हुजूर की जात से निस्बत हो जाए तो सारी दुनिया एक लकड़ी के हसा से तबर्रुक हासिल करे। हुजूर की जात से निस्बत हो जाए तो सारी दुनिया बदन के क़िबा को सामने रख करके दुआएं करे। अब जरा सोचो तो सही, अरे जिस्म से दूर रहने वाली चीजों की अगर हुजूर से निस्बत हो जाए तो सारी दुनिया में कयामत तक के लिए महबूब हो जाए। अरे जो आल नबी का खमीर है उस आल से जिसको निस्बत हो जाए उसकी किस्मत का क्या? सुभान अल्लाह। क्यों नहीं करें? बाल और जूता मंसूब हो जाए तो सारी दुनिया कदर करे। अरे जो आल हुजूर के खमीर का हिस्सा हो, हुजूर के नूर का हिस्सा हो, उसकी इज्जत क्यों ना करें, उसके बारे में क्यों ना जाने। इसलिए मैंने इस महफिल का नाम जिक्र अहले बैत के नाम से रखा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, और अभी तक थोड़ी देर बस आपके सामने मैं आया था, बहुत लंबी चौड़ी तकरीर करने के लिए घर है, घर पे कोई क्या बयान करेगा। आप तकरीर अब असल में सुनेंगे मेरे बाद इंशाअल्लाह ताला। हजरत हाफिज़ कारी मोहम्मद अली बकाई साहब की बिला की उनसे, उनके आने से पहले और मैं अपने जाने से पहले दुआ करता हूँ कि मौला ताला हमारे दिलों में अहले बैत की मोहब्बत पैदा फरमाए, हसन और हुसैन के नाम पे मर मिटने का जज्बा अता फरमाए। बस इन्हीं कलिमात के साथ वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।